हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की और ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास में दो पार्टिकल हैं जिनका मास m1 m2 है और वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक पार्टिकल हमारे पास में m1 है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास में m2 है और ये r डिस्टेंस पे रखे हुए, तो ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला है -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था। और अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो हम दो दो के पेयर बना सकते हैं, पर वो पेयर जो है वो हम एक लिमिट तक ही इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे 4 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, तो हम पेयर बनाकर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इस लेक्चर में वही देखने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स। ओके, अगर मल्टीपल पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो ऐसे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास में एक पार्टिकल m1 रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास m2 रखा हुआ है, तीसरा पार्टिकल हमारे पास m3 रखा हुआ है। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स mn हमारे पास रखे हुए हैं और इससे बना हुआ सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1/2 ओके m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। अब v1 क्या है? पोटेंशियल। m1 का पोटेंशियल, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है? यहाँ का पोटेंशियल v1 है, यहाँ का पोटेंशियल v3 है, यहाँ का पोटेंशियल v2 है। ओके, तो ऐसे हर पार्टिकल जहाँ रखा हुआ है उसका पोटेंशियल और उस पार्टिकल का मास का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला, है ना। इसे हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 1/2 समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi vi, है ना। मतलब i का वैल्यू पहले 1 पुट करो तो पहला टर्म मिल गया, 2 पुट करो तो दूसरा टर्म मिल गया, ऐसे समेशन के फॉर्म में। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1/2 कैसे आता है? तो इस फॉर्मूले का एक पूरा डेरिवेशन है ना। एक वीडियो हम स्पेशल इसके लिए बनाएंगे जिसमें हम इसका डेरिवेशन बताएंगे, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेरिवेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे एक क्यूब की। ओके, हमारे पास में एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है। ओके, और इस क्यूब के कॉर्नर पर, है ना, क्यूब के कॉर्नर पर आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ओके, जैसे फर्स्ट पार्टिकल m1 जो है, m सेकेंड पार्टिकल m, ऐसे हमने 8 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, है ना। कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे ना, तो हर जगह m m m, और इस क्यूब का जो साइड है वो a है। ओके, साइड जो है a है। तो ऐसे सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है ना। पर अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो टोटल 28 पेयर्स होंगे, जो सॉल्व करना इतना इजी टास्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये m1 v1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्टिकल, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, पार्टिकल नंबर 6, पार्टिकल नंबर 7, पार्टिकल नंबर 8, ऐसे 8 पार्टिकल है। और इस 1 पर, है ना, हम सबके कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण, 5 के कारण, 6 के कारण, 8 के कारण, सबके कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ओके, और हमको पता है सब पूरा सिमेट्रिकल केस है, तो एक को सॉल्व करेंगे तो सबका पोटेंशियल वैसा ही होगा। ओके, तो सारी टर्म जो मिलेगी हमको एम वी एम वी एम वी एम वी ऐसा मिलेगा। ओके, तो हम एक के लिए बात करते हैं। हम सबसे पहले v1 फाइंड करते हैं, है ना। हम सबसे पहले v1 फाइंड करते हैं, मतलब कि
हम 1 पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण, 5 के कारण, सब के कारण, है ना। तो अगर हम 2 के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे, है ना, 1 पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे 2 के कारण, तो V ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस 1 पर फाइंड करेंगे 3 के कारण, तो 1 ऑन 3 ड्यू टू 3, V ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस V ऑन 1 ओके ड्यू टू 5 प्लस V ऑन 1 ड्यू टू 6 प्लस V ऑन 1 ड्यू टू 7 प्लस V ऑन 1 ड्यू टू 8। ऐसे सबके कारण पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं। ओके, अगर हम सबसे पहले V12 फाइंड करें, ठीक है, तो यहाँ से 2 पर जो मास है वो m है और वहाँ से 1 का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है a, है ना। तो पहला वाला टर्म हमारा सॉल्व हुआ, प्लस दूसरे वाले टर्म की अगर हम बात करेंगे तो 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस, 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, a√2 होगा। कितना होगा? a√2, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -gm डिवाइडेड बाय a√2। ओके, अगर हम 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस a है, तो हम लिखेंगे -gm डिवाइडेड बाय a, है ना। अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 का जो डिस्टेंस यहाँ से आपको दिख रहा है वो फिर से a√2 होगा। तो हम इस वाले टर्म को, ये सारे सॉल्व हो गए। लास्ट वाला टर्म देखेंगे, फिफ्थ वाला टर्म देखेंगे तो होगा -gm डिवाइडेड बाय a√2। ओके, अगर हम सिक्स्थ वाले की बात करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सिक्स्थ वाले के लिए जो ये इस क्यूब के डायगोनल पर है ना, तो ये जो डायगोनल का लेंथ होता है वो a√3 होता है। कितना होता है? a√3, है ना। तो यहाँ पर सिक्स्थ के कारण अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला आएगा -gm डिवाइडेड बाय a√3। ओके, अब हम सेवन्थ की बात करेंगे, है ना। तो सेवन्थ फिर डायगोनल पे रखा हुआ है, तो -gm डिवाइडेड बाय a√2। और एट्थ की बात करेंगे तो -gm डिवाइडेड बाय एट्थ जो है वो a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हम a लिखेंगे, है ना। जब इसको हम समराइज करेंगे तो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है ना। ये सारे फार्मूले आप एक बार लिख लीजिए, हम इनको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम V1 कैलकुलेट करें, है ना, V1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो V1 क्या होगा, है ना। कौन कौन से टर्म हमको एक जैसे मिल रहे हैं? gm/a पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये लास्ट वाला टर्म, ये एक जैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं -3gm डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और बाय√2 वाले भी 3 टर्म हमको मिल रहा है, तो -3gm डिवाइडेड बाय a√2 वाले 3 टर्म मिल गए। और हमको एक टर्म मिला है √2 वाला, और यहाँ पर एक टर्म मिला है हमको √3 वाला, मतलब केवल gm डिवाइडेड बाय a√3। ओके, ये वाला टर्म। तो हमने सारे टर्म लिख लिए, है ना। अगर हम यहाँ से चीज़ें कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा -3gm डिवाइडेड बाय a। ओके, 3 कॉमन नहीं ले सकते हम यहाँ से, है ना। यहाँ पर मिला 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3, ये एक्सप्रेशन मिलता है। ओके, और अगर हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो 1/2 तो हमारे पास फॉर्मूले में था ही सही। पहले का क्या हो जाएगा? m इंटू V1। ओके, दूसरे का भी m इंटू V1। ऐसे ऐसे हमारे पास में 8 टर्म्स बनेंगे, है ना। सबका एक जैसे ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। अगर आप 2 के पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो भी यही एक्सप्रेशन आने वाला है, 3 पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो भी एक्सप्रेशन यही आने वाला है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 8 m इंटू V1। ओके, अब हमको केवल वैल्यू पुट करना है। ये हो जाएगा 4m, और V1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। V1 का वैल्यू कितना है? -g, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, -4m इंटू g इंटू m डिवाइडेड बाय a इन द ब्रैकेट। ये जो हमारे पास मिला है 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3, ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। ओके, मतलब फाइनल आंसर हमारे पास में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? वो आया -4 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इन द ब्रैकेट
3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो आप यहाँ पर समझे होंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हम पोटेंशियल की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं और हम इस एग्जाम्पल को कैसे समझ सकते हैं। ओके, अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट सो दैट वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।